रिकॉर्डिंग है स्टार्ट। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब अभी फ्लक्स आएगा, उसके लिए इतना सब जानना जरूरी है, इसलिए ये कवर किया जा रहा है। उसी में बेसिकली ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये वो इमेजिनरी लाइंस है, द टेंजेंट ऑन इट। इसके ऊपर अगर कोई टेंजेंट बनाया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे। ठीक है, अब टेंजेंट कैसे बनाया जाए? टेंजेंट कैसे बनाया जाए वो भी देखते हैं। ठीक है, अब किसी भी कर्व पे उसका टेंजेंट कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। मान लो कि ये एक कर्व है, ये कोई भी कर्व है, किसी भी इक्वेशन का कर्व होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोई भी इक्वेशन होगा, कैसा भी एक रैंडम सा कर्व है। तो इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मान लो कि इस पॉइंट पे तुमको एक निकालना है टेंजेंट, और इस पॉइंट पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? रिपीट कर रहे हैं। इस पॉइंट से जैसे कॉन्केविटी जैसा रहेगा, वैसे ही एक सर्कल बनाएंगे उस पॉइंट को टच करता हुआ। सिंपल सा, कोई भी कर सकता है। इस पॉइंट को टच करता हुआ एक सर्कल बना लेंगे, सर्कल के रेडियस से इसको जोड़ देंगे। तो ये कितना एंगल होगा? 90 डिग्री इस पॉइंट पे एंगल बनाएगा। ये क्या होगा? उसका परपेंडिकुलर होगा। और जो रेडियस से जोड़ेंगे ना, जो लाइन ऐसे जोड़े, अब इसका कोई ना कोई इसी पे 90 डिग्री ऐसे बना देंगे, तो ये उसका, ये तो परपेंडिकुलर हुआ, और ये उसका टेंजेंट हो जाएगा। तो इसका टेंजेंट ऐसे हो जाएगा और इसका टेंजेंट ऐसे हो जाएगा। ये टेंजेंट निकालने का तरीका। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का एक डायग्राम पहले भी बता चुके हैं, सेम चीज रिपीट करेंगे। कि पॉजिटिव जो लाइंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो लाइंस होते हैं, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, उसके लिए लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगे, ऐसे 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 बाहर की तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। और दूसरा निगेटिव चार्ज के लिए, निगेटिव चार्ज के लिए उसी पे आके टर्मिनेट होते हैं। ये निगेटिव चार्ज है, उसी पे आके टर्मिनेट होगा। ये अंदर के लिए। हाँ, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज इनसे है। उसका प्रकार है सर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये। जी, फोर्स है। हाँ, इमेजिनरी लाइन है ये, सच में ऐसा लाइन होता नहीं है। पॉजिटिव चार्ज से माना जाता है कि मतलब ओरिजिनेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज से, और निगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक दो पॉइंट और लिख लो। पहला लिखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ELOF हम शॉर्टकट मार रहे हैं। ओरिजिनेट, ओरिजिनेट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट, क्लोजर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ग्रेटर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज क्लोज रहेगा, दिखाया हुआ फिगर में, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बहुत ज्यादा क्लोज है इसमें सब, उसी पे एक दूसरे पे है। तो जितना क्लोज रहेगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, और जितना दूर रहेगा उतना इंटेंसिटी कम रहेगा। वही है पॉइंट है, फटाफट, क्लोजर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ग्रेटर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोजर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये जो लाइन है वो जितना क्लोज क्लोज रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब हम एक और चीज बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इमेजिनरी जो है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वही है इंटेंसिटी वाला ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, number of electric lines are directly proportional to, directly proportional to, proportional to क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस रहेगा उतना ज्यादा पार्टिकल पे चार्ज होगा, मतलब चार्ज ऑन द पार्टिकल। तो इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पहले पढ़ लेते हैं, मतलब ड्रॉ करके देख लेते हैं, उसके बाद ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के चलते देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के चलते, तो पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट करता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगा, ये वाला पॉजिटिव जो है, राइट वाला पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगा और लेफ्ट वाला का कुछ इस तरफ होगा, दोनों मिला के जीरो होगा। तो यहाँ पे ई बराबर जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको पता है इसका प्रॉपर्टी कि पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ओरिजिनेट करता है यहाँ से, तो ओरिजिनेट करवा देते हैं, ओरिजिनेट करवा दिए। फिर पता चला कि हमेशा बाहर की तरफ रहता है, हमेशा बाहर की तरफ ही रहता है। जब हमेशा बाहर की तरफ रहता है तो गड़बड़ हो गया है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो जहाँ रिपेल करेगा ना वहाँ धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे देखो ऐसे बनाएंगे इसको, बस देख लो ऐसे, ऐसे बनाएंगे, हमेशा तो बाहर की तरफ ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी दोनों में सटेगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये कुछ स्ट्रेट लाइन है। फिर नीचे इसके की तरफ ऐसे, बाहर हमेशा बाहर ही निकलेगा, ऐसे ऐसे। बीच में जीरो वाला रीजन है, इसमें भी बाहर कुछ है ऐसे, थोड़ा सा रिपेल कर रहा है ना दूसरे, तो ये लाइंस जो है ये जाना चाहिए था इधर लेफ्ट डायरेक्शन में, लेकिन रिपेल कर रहा है, उसके चलते नीचे की तरफ बेंड हो जा रहा है। ये पहला डायग्राम तुम्हारे लिए, ये पहला डायग्राम तुम्हारे लिए, किसी को नोट करना है नोट कर लो ऐसे। दूसरा डायग्राम, दूसरा डायग्राम थोड़ा अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे यार। एक और डायग्राम बताएंगे, दो डायग्राम तो सब बताते हैं, हम तीसरा एक बताएंगे तुमको, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव पे टर्मिनेट करेगा, तो डायरेक्ट ही बना देते हैं ना, क्या ही इतना टेंशन है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट करता है और निगेटिव पे जाके टर्मिनेट करता है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट करता है, निगेटिव पे जाके टर्मिनेट करता है, निगेटिव पे आता है टर्मिनेट करता है, आता है टर्मिनेट करता है, आता है टर्मिनेट करता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। ये हो गया फिगर नंबर 2, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिगर नंबर 3, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो उसके लिए ये वाला, मान लो यहाँ पे +2 कूलम चार्ज है, 2 Q चार्ज है, मान लो Q कोई क्वांटिटी, यहाँ निगेटिव है और यहाँ पे भी Q का चार्ज है, -Q। अब इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे बनेगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है। तो इसके पहले देखो कि इन दोनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे जीरो होगा, इस पॉइंट पे। तो अगर देखो यहाँ पे एनालिसिस करते हैं हम लोग, पहले इस पॉइंट पे देखें, तो इस पॉइंट पे तो नहीं हो सकता जीरो, क्योंकि यहाँ 2Q की जगह से होगा और यहाँ पे -Q की तरफ से इस साइड में ही होगा। तो इस पॉइंट पे तो जीरो नहीं हो सकता, ये वाला पूरा पे नहीं होगा इतना पे। ठीक है, इस साइड में, इस साइड में +Q के कारण बाहर की तरफ और
माइनस क्यू के कारण भी उधर ही। अब देखते हैं, तो कहीं होगा इधर। निगेटिव कहाँ होगा, जीरो कहाँ होगा, जीरो होगा इस साइड में कहीं, जीरो होगा इस साइड में कहीं। अगर किसी को कुछ मतलब देखना है तो क्या बोलते हैं वो, इलेक्ट्रिक कोई चार्ज का वैल्यू पुट करके और फिर उसको यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहीं जीरो होगा, इतना हमको पता लग गया ना, इस साइड में होगा ना इस साइड में होगा, यहाँ पे कहीं बाहर की तरफ, इतना हमको पता लग गया। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, उसका लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे बनेगा वो बनाना है हम लोग को। लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बनेगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव पे टर्मिनेट करता है वो तो हमेशा करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, उस साइड में, इस पॉइंट पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, टर्मिनेट करवा दिया, टर्मिनेट करवा दिया। लेकिन जब आगे जाएगा ये और ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट, ऐसे ऐसे। यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है ना, यही एक्सिस ये वाला आगे जाता हुआ जा रहा है, एक्सिस ये वाला आगे जाता हुआ जा रहा है, ये वाला एक्स एक्सिस ऐसे है। तो कहीं जीरो को टेंड करेगा बट जीरो नहीं होगा, कि मिलेगा नहीं। और इधर क्या होगा, सेम बिजनेस, निकलेगा बाहर, बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस पॉइंट पे जीरो होगा, टू क्यू के कारण बाहर और माइनस क्यू के कारण इस साइड में कहीं ना कहीं जीरो होगा। वो हमको निकाल के अगर देखना हो तो उतना ज़्यादा निकाल लेना। ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बोलते हैं डायग्राम, एक ये वाला, ये वाला, ये तीसरा इंटरटेनमेंट सोर्स के लिए। पहला दो वाला इम्पोर्टेंट है, पहला दो को। फिर एक पॉइंट हम लोग लिखे थे, इस पॉइंट का क्या है। पहला तो समझ में आता है कि ओरिजिनेट करता है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करता है निगेटिव चार्ज पे। पहला तो समझ में आता है कि पॉजिटिव चार्ज पे ओरिजिनेट करता है और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है। दूसरा भी समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उतना उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होगा। मतलब जितना, मतलब कि 6 कूलम का चार्ज अगर है और एक चार, ये 4 कूलम है और ये 6 कूलम है, तो इसमें ज़्यादा, अगर हमको क्या बोलते हैं डायग्राम दिया हुआ है, तो अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा ज़्यादा है, क्वेश्चन पूछ दिया हमसे कि इसमें ज़्यादा डेंस है, यहाँ ज़्यादा लाइन दिया हुआ है और इसमें कम दिया हुआ है, तो वो को पूछ दिया तुमसे क्वेश्चन कि 6 कूलम वाला कौन हो सकता है, तो 6 कूलम वाला कौन होगा, जिसमें ज़्यादा लाइन होगा। वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। 6 कूलम और 4 कूलम, तो 6 कूलम वाला में लाइन्स ज़्यादा होगा और 4 कूलम वाला में कम होगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। एक क्वेश्चन अगर इस पर देखना चाहो तो वो भी दिखा सकते हैं, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस इतना पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा और पढ़ते हैं। चलो देखो, अभी क्लास नहीं ना है तुम्हारा, कोई मैसेज नहीं ना आया है। हेलो। नहीं है। ठीक, मान लो एक यहाँ चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है और एक यहाँ चार्ज है। यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे है Q2 और यहाँ पे है Q3। माइक ऑफ कर लो जिसका भी है। ठीक है, यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2 और यहाँ पे Q3, और डायग्राम में इलेक्ट्रिक लाइन पहले से बना के दिया हुआ है और चार्ज का रेशियो बताना है, Q1:Q2:Q3। ये क्या होगा वो बताना। डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है, Q1 ऐसे है, एक लाइन ऐसे है
और तीसरा लाइन ऐसे, तीसरा लाइन, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 से बाहर निकल रहा है ऐसे, ऐसे और ऐसे, 3। और Q3 से भी, Q3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है, मानो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है Q3 पे, मान लो। यहाँ पे Q2 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है। ये इतना ही दिया हुआ है बस। तो इस डायग्राम से हम क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं? देखो, हम क्या बताएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, चार्ज जितना होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे। यहाँ पे हम जितना पॉइंट बताए पहले वो भी यूज हो जाएगा। और यहाँ सबसे पहले तो चार्ज का देखो, किसका माइक ऑफ है भाई, माइक ऑफ कर लो। हेलो, माइक ऑफ कर लो। Q1, हाँ माइक ऑफ हो गया। अब माइक ऑफ है। Q1, Q2 और Q3। तो Q1 बाहर की तरफ है, मतलब ये पॉजिटिव होगा। Q2 अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये निगेटिव होगा। Q3 ऐसा, सॉरी। और Q2 अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये भी निगेटिव होगा। Q2 नेगेटिव Q3 होगा। होगा निगेटिव। ठीक है, इतना तो पता लग गया। अब यहाँ से अगर ये जी होगा तो ये टर्मिनेट करेगा, ऐसे आएगा, और इस पे टर्मिनेट करेगा निगेटिव पे, इस निगेटिव पे भी आके टर्मिनेट करेगा। और रेशियो पता करना है हमको, तो रेशियो कुछ भी लिख दो, कुछ भी नहीं लिख दो, सॉरी। हाँ, तो Q1 से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है? Q1 से निकल रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7, 7 के टाइप का कुछ, 7 के मल्टीपल में इसको मान लो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और दूसरा Q2, Q2 कितना है अपना, 5 है लाइन, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो -5 के मान लो, क्योंकि निगेटिव है। और Q3 कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको -6 के मान लो। के को काट लो, के है वो कांस्टेंट है, मान लो कि 35:36 कुछ होगा। बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो के आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 7:5:-6। प्लीज माइक ऑफ कर लो भाई, जो भी हो। 7:5:-6, ये हो गया एक आंसर। ये भी जेईई मेंस में आया हुआ सवाल, ये भी मेंस में आया हुआ सवाल। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। सर, हाँ, Q1 पर 7 के कहाँ से आया, माने? 7 लाइन है ना, बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन होगा। तो यहाँ पे मानो कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के मल्टीपल में कुछ होगा तो मान लो 7 के हो गया। के एक कांस्टेंट है, के का वैल्यू कुछ होगा, 7 के हो गया। वैसे ही 5 लाइन यहाँ अंदर घुस रहा है, हमको रेशियो से मतलब है, ये ऑब्जेक्टिव जी टाइप समझ गए। क्वेश्चन है कि -5 के -6 के। जी सर, समझ गए। ठीक है, डन। आगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में एक और लिखो, 2 इलेक्ट्रिक लाइंस, 2 इलेक्ट्रिक लाइन, ये वाला सारे जगह रटवाए हुए। 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि इस जिस पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट पे हम तुमको पहला, दो स्पर्श रेखा खींचेगा। हाँ पहला ही यहाँ पे लेकिन दिखाया संभव हुआ नहीं। था कि these are imaginary lines the tangent on which it gives the direction of electric field। तो कट करेगा तो एक कॉमन पॉइंट होगा, कट करेगा तो एक कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला कॉमन पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो कुछ एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी वो स्ट्रेट लाइन होगा, इधर उधर चला जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक लाइन सब, एक क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऐसे बनेगा और दूसरे का टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा।
अब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए ये वाला टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे तिरछा तिरछा लिखते हैं। टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर, कभी नहीं काटेंगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसका। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के क्या बोलते हैं उसमें लिख सकते हो, अगर बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी लिखो, उसमें ये वाला जो हो जरूरी। टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर कट ईच अदर, never cut each other because if they will cut, अगर वो एक दूसरे को काटेंगे, then there will be two direction, दो डायरेक्शन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन इरेजर, there will be two direction ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यहाँ बता चुके हैं। मान लो एक ये है और एक ये है, इस पॉइंट पे कटा, जिस पॉइंट पे कटा उस पर टेंजेंट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, आगे बता चुके हैं। मान लो इस पॉइंट पे कुछ, सॉरी ये ऐसा, इस लाइन जो है ना वो स्ट्रेट चल जाता है, तो टेंजेंट भी ऐसे होगा, ऐसे ऐसा कुछ टेंजेंट होगा, और इस पॉइंट पे कुछ ऐसा टेंजेंट होगा, वो सटा हुआ होगा, और दोनों इलेक्ट्रिक, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं एक ही डायरेक्शन में ना होगा, तो दो कैसे तुम दिखा दिए, इसीलिए है कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर कट each other because if they will cut then, ऐसे भी लिख सकता है never cut each other because they will, if they will cut each other then there will be two direction, of इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन दो हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तिरछा तिरछा, चलो पहला लाइन ही है, दूसरा लाइन ही है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, और छठा ये है। ऐसे ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में लिखना अगर आएगा ऐसा तो, बोर्ड में लिखने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं, अब हम एलिजिबल हो गए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में ये सब क्वेश्चन जेई मेंस में आ जाता है भाई, इसलिए देख लेना अच्छे से, और बोर्ड में इसका प्रॉपर्टी आ जाता है। अब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टाइम हो गया। आराम से रहो, कोई टाइम नहीं हुआ है। हो इलेक्ट्रिक गया फ्लक्स, 7:09। हाँ 7:30 में छूटोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पढ़ाइए सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, डिफिनीशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट, क्या है? द डॉट प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन कहाँ होता है? उसके, मान लो कि ये कोई स्क्वायर प्लेट का एरिया निकालना है, ऐसे का स्क्वायर प्लेट है, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? सीधे ऊपर होगा। नीचे अगर ऐसे रखा हुआ है तो ऊपर होगा। ये मान लो फर्श है, तो ये इमेजिन करो ये हाथ में है तुम्हारे, और हाथ में ऊपर ऐसे पेन की तरह रखा हुआ है ये। 3D में इसको और अच्छे से देखें तो मान लो ये तुम्हारे आगे है, और पीछे ऐसे डॉट 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 ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? ऊपर, इजेड डायरेक्शन में।
अगर ये x है और ये y है तो ये ऊपर z डायरेक्शन में इसका एरिया है। अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और है। अभी तो स्टार्ट है, थोड़ा सा नहीं है, मतलब थोड़ा सा और अभी आज। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे डन। कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया कहाँ होगा, एरिया कहाँ होगा इसका, एरिया कहीं ऊपर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया ऊपर, मान लो ds वेक्टर है उसका एरिया, बहुत छोटा सा पार्ट लिया है ये वाला, ds वेक्टर है उसका एरिया। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं होगा, हमको पता नहीं है इस पॉइंट पे। मान लो कि ऐसे कहीं थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं थीटा एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं थीटा एंगल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, फाई मतलब फ्लक्स, ऐसा डिफिनीशन ही है इसका। इंटीग्रेट कर देंगे सारे को तो सारा निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, छोटा सा एरिया अपना है, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का पूरा क्या निकलेगा, फाई। और इधर क्या निकलेगा, कोई इंटर करना चाहता है। सर होंगे शिवम सर कहीं। अच्छा रुक जाओ, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डी क्यू फ्लक्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे किए, डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये अपना कोई छोटा सा एलिमेंट था, और इसका एरिया कहाँ, अभी कहाँ बताएं, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये एक्स में है या वाई में है तो ऊपर जेड में। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं थीटा पे होगा, थीटा हमको पता नहीं है, तो डी फाई कितना होगा, डिफिनेशन के अनुसार ई डॉट डी एस, फाई यहाँ पे क्या है, फ्लक्स, और पूरा जब इंटीग्रेट किए तो ये फाई फ्लक्स, और ये ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ये क्या होगा, वेक्टर पढ़े होगे, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पता होगा, तो ये क्या होगा, इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, और क्या बोलते हैं, और एक कौन था, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में वो साइन थीटा था। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब हर पॉइंट पे उतना ही है, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना यहाँ पे है, वेरी नहीं कर रहा है एक्स वाई में, एक्स और वाई में अगर वेरी नहीं कर रहा है। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ऐसे दिया होता कि एक्स प्लस 2y, एक्स आई कैप और 2y जे कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक मतलब कि यहाँ पे कुछ और होता और वाई में कुछ और होता, वैसा नहीं है। या ए माइनस बी टी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मानो कि 1 सेकंड बाद कुछ और होता, 2 सेकंड बाद कुछ और होता, 3 सेकंड बाद कुछ और होता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसा यहाँ पे नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर वैसा होता तब तो इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे जो इंटीग्रेशन का सिंबल है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ई इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है तो ई को बाहर निकाल सकते हैं, ई को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब पूरा कांस्टेंट हो जाएगा ये ई डॉट डी एस, तो यूनिफॉर्म है तो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 1 का 1 हो जाएगा, तो वहाँ पे लिख देंगे यूनिफॉर्म के लिए ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस डायरेक्ट लिख देंगे। अगर यूनिफॉर्म है तो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है या कैसे भी वेरी नहीं कर रहा है, अगर वेरी कर रहा है तब तो फिर आओ इंटीग्रेशन से, मजे लो इंटीग्रेशन के, 3 दिन से इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो ही रहा है, और करो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यहाँ पे यूज आ ही गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कहने का क्या मतलब है, एक्स डायरेक्शन में कुछ, वाई डायरेक्शन में कुछ, और बाहर की तरफ जेड डायरेक्शन में उसका एरिया। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, इसका एरिया ऊपर की तरफ, ये मान लो कि नीचे एक्स वाई एक्सिस में है और इसका एरिया ऊपर वाई में,
हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है, रैंडम कहीं से भी उठा लिए और यहाँ पे थीटा एंगल पे दे दिए। अब यहाँ पे इस डिफिनीशन के अनुसार, जो महान आदमी डिफिनीशन दिया है उसके अनुसार डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का पूरा जो भी निकलना होगा निकल जाएगा इंटीग्रेशन से। तो वही डी फाई को इंटीग्रेट किया तो फाई, पूरा को फाई ही लिखेंगे ना। और यहाँ पे ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, अब क्या वेक्टर पढ़े हो तो ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो आता ही होगा। तो कॉस थीटा ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे वेक्टर वाला साइन नहीं लगेगा, ई डी एस कॉस थीटा, ये वाला साइन उड़ा देना तुम, ये वाला साइन उड़ा देना, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। और यहाँ पे यूनिफॉर्म अगर है तो इंटीग्रेशन, ये पूरा जो कांस्टेंट रहता है वो इंटीग्रेशन के बाहर ही आ जाता है, तो ये बाहर ही आ गया ये पूरा उठ के। यहाँ पे वन बचा, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही है, ठीक है। तो ई डॉट डी एस, अगर यूनिफॉर्म है तो ई डॉट डी एस। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये ऐसे डिफिनीशन तो बता दिए कि डॉट प्रोडक्ट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स नोट करते चलो। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पेन का कलर करेंगे चेंज, ठीक है आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, यह भी एग्जाम में आ सकता है बोर्ड में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट रिप्रेजेंट्स, लिखते जाओ, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, उस एरिया में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रहे होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास क्रॉसिंग थ्रू द गिवन एरिया, जितना एरिया हम लिए हैं काट के, छोटा सा एरिया जितना डीएस लिए हैं एक्स वाई में, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग, क्रॉसिंग द गिवन एरिया, जितना एरिया लिया गया है उससे क्रॉस करने वाला जितना इलेक्ट्रिक लाइन है। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया। यहाँ पे डीएस लिए तो उतना में ही, पूरा इंटीग्रेट कर दिए तो पूरे में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर एरिया वेक्टर का इस्तेमाल समझ में आया होगा तो ये वाला क्वेश्चन है। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे लेंथ एल है ये, और ये भी लेंथ एल है, ये पूरा स्क्वायर का स्क्वायर काटा है यहाँ पे, एल 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 एल। देखो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है ई नॉट जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर आई कैप, कुछ है जेड स्क्वायर हमको क्या पता, माइनस ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर जे कैप, कुछ ऐसा दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एक्स वाई एक्सिस में है, एक्स वाई में है, ये प्लेन में। ये क्वेश्चन है, ब्रेन टीजर टाइप का है, खेल लेते हैं दिमाग के साथ। लोग क्या करते हैं, ऊपर में जैसे डॉट देखा ऐसे मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, खत्म कर देते हैं कहानी। वही पहला ऑप्शन होता है, वहीं से फिनिश, 5 नंबर गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ है अपना यहाँ पे, ई नॉट जेड स्क्वायर आई कैप, या आई कैप और जे कैप में दिया हुआ है। तब हम क्या बोले यहाँ पे, फाई का वैल्यू निकालो तुम, ये क्वेश्चन है, फाई का वैल्यू क्या होगा। कुछ लोग क्या होगा, इसका एरिया एल स्क्वायर निकालेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा, भेज देगा, उसको पता ही नहीं रहा है कि एरिया है ये वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन कहाँ होता है, प्लेन के बाहर होता है जिस प्लेन का लिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई प्लेन है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया वेक्टर या डीएस एलिमेंट जो हम लोग काटे थे वो क्या होगा, एक्स वाई में है तो जेड में होगा, एल स्क्वायर जेड कैप। अब यहाँ पे इसका आंसर सीधे सीधे कुछ नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो इसका आंसर जीरो है, जीरो है इसका आंसर। कैसे जीरो है वो भी देखो, ये आई कैप है और ये जे कैप है, ये जे कैप और ये जेड कैप है, सॉरी ये जेड कैप है, आई कैप जेड कैप जे कैप जेड कैप। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, आई डॉट जेड क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है
जे डॉट जेड क्या होगा, जीरो होगा। वन किस केस में होता है, आई डॉट वन, आई डॉट आई ही वन होगा, और ऐसे ही जे डॉट जे वन होगा और के डॉट के वन होगा। इसके अलावा सारा जीरो होता है। मिसअप हो गया थोड़ा सा, इधर उधर हाथ चला जाता है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, और बाकी सब तो जीरो होता है। तो यहाँ पे जाओगे एग्जाम में, याद हो तो कुछ रहेगा नहीं, ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, वही पहला ऑप्शन रहेगा, और जाके बोलेगा मेरा तो 4 नंबर आ गया, बाबू 5 नंबर कट गया तुम्हारा। अब यहाँ चौथा ऑप्शन हुआ क्या, जीरो, और वही सही आंसर होगा। ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ कहानी। एरिया कितना इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से पता लगता है। इस पे एक और क्वेश्चन करके क्लास एंड करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, बोल दो किसी को कुछ है तो। इतना इतना इतना, ये दूसरा पेज निकालने हैं, पहले एक बार हो चुका, पहले असाइनमेंट का डिस्कशन हो गया 2 क्वेश्चन का। अब इतना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंप्लीट हुआ, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इतना है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चले क्या, 3 में बताए, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन उस पर, फिर इलेक्ट्रिक वो 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 डायरेक्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीसन कैसे डिफाइन किए, एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है वो बताए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन रहेगा, नहीं सॉरी, वो बताएगा कि कितना इलेक्ट्रिक लाइन उस गिवन एरिया से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और फिर लास्ट में ये वाला क्वेश्चन, अपने हिसाब से इसको उतार लेना, अब इसको फ्रेम करके हम लिखने नहीं जाएंगे तुम्हारे लिए। ये वाला ऐसे है, एक एक्स और वाई एक्सिस है, और एक स्क्वायर फ्रेम है, ई है। उतना मेहनत करो, दोबारा लिखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। एंड करते हैं यहीं पे, और क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करना है तो यहाँ अगर ये वाला समझ में आया तो एक और कर लो फटाफट, 3 से 4 मिनट लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेगा। यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस, ड्रो वाई एक्सिस, टेक पेंसिल, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीटेशन में जा रहा है। यहाँ पे ई क्या दिया हुआ है, ई यहाँ पे दिया हुआ है ई नॉट आई कैप प्लस प्लस 2 ई नॉट जे कैप और प्लस 3 ई नॉट के कैप, 3 ई नॉट के कैप। ये यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सेम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये सेम लेंथ एल 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 सारा। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा एल स्क्वायर जेड, जेड कैप, और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से क्या होगा, फाई बराबर, सारा यूनिफॉर्म है तो ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस आ गया, इतना समझ में आ गया। पेज को कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड, नहीं ऊपर दिखेगा नहीं फिर, ठीक है इतना काफी है। डी एस क्या है, एल स्क्वायर जेड कैप, यहाँ पे क्या है ऊपर वाला, क्या है ई नॉट आई कैप, 2 ई नॉट जे कैप और 3 ई नॉट के कैप। यहाँ पे आई डॉट जेड कुछ नहीं होगा, के कैप है, सॉरी, के कैप, आई डॉट के जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट के का कुछ प्रोडक्ट, वही 3 के एल स्क्वायर आंसर आप। ये के नहीं है, ई नॉट है, के ई, 3 ई नॉट एल स्क्वायर आंसर। तुम्हारा 7:30 बजे से क्लास है, वही दिमाग में चल रहा है। 3 ई नॉट एल स्क्वायर आंसर, कैसे आंसर, 3 ई नॉट एल स्क्वायर, ऐसे कैसे आंसर मान लें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यही फ्रेम जो पिछला क्वेश्चन में यूज किए थे, 5 बराबर ई डॉट डी एस, ये यूनिफॉर्म है, ये है यूनिफॉर्म। 5 बराबर ई डॉट डी एस, ई कुछ ऐसे लिख लिए हम सरिया के, प्लस प्लस सब में डाल लो,
डॉट प्रोडक्ट है एल स्क्वायर के कैप से। डॉट प्रोडक्ट किससे है? एल स्क्वायर के कैप। एल स्क्वायर के कैप डॉट प्रोडक्ट सबको आता है, वेक्टर सबने पढ़ा है। आई कैप डॉट के कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0, लास्ट वाला बस 3 ई नॉट के कैप इंटू एल स्क्वायर के कैप में वही आंसर है 3 ई नॉट एल स्क्वायर। ऐसे के कैप डॉट के कैप अगर यहाँ से तुमको इतना पता लगता है कि यहाँ पे ये हो गया के कैप डॉट के कैप 1 होता है, के वेक्टर 1 होता है, तो यहाँ से तुमको एक बात और पता लगता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, ये भी याद रखो कि क्योंकि दो जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जब डॉट प्रोडक्ट हो जाता है उसके बाद स्केलर क्वांटिटी देता है। ये वेक्टर में पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। के तो वैनिश हो जा रहा है ना, तो स्केलर क्वांटिटी ही होगा ना। डन, क्वेश्चन डन। रिकॉर्डिंग करते हैं ऑफ। आज का क्लास इतना ही।